दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 5 ऐसे ममालिक आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन, और कोई भी मुल्क इनके ऊपर हमला करने की गलती नहीं करता। वैसे तो दुनिया के अंदर कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं कि जिनके ऊपर कोई भी मुल्क जब भी हमला करे तो बड़ी आसानी के साथ उनके ऊपर कब्जा कर सकता है, लेकिन ताहम कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं कि जिनके ऊपर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उन 5 ममालिक की लिस्ट में हमारे पास सबसे 5वें नंबर वाला मुल्क है ईरान। ईरान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास 5 लाख फौज और 5,000 से ज़ायद टैंक, और इसके अलावा उसके जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जो ईरान के पहाड़ी इलाके हैं, उनकी वजह से कोई भी मुल्क ईरान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि वो इन पहाड़ों से निकल कर ईरान के ऊपर कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। इस वजह से कोई भी मुल्क ईरान के ऊपर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचता। नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जो अपनी फ़ौज की वजह से इतना मजबूत नहीं है बल्कि अपनी जोग्राफियाई लिहाज से, अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ की वजह से इतना मजबूत है कि कोई भी मुल्क उसके ऊपर हमला नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई लिहाज से चारों तरफ 95% समुंदर है, और इसके जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी सरहदें इतनी दूर दूर हैं, तकरीबन 11,000 किलोमीटर से ज़ायद इनके साइडों के ऊपर समुंदर आता है। इनके साथ चाइना, इंडिया और जापान, ये 3 ममालिक की सरहदें ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसके ऊपर हमला नहीं करते। वो 3 ममालिक, क्योंकि इनको पता है कि 11,000 किलोमीटर से ज़ायद समुंदर है और 98% के 95% समुंदर है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं और इसके ऊपर कब्जा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नंबर 3 पे आता है रशिया यानी रूस। रूस दुनिया का वाहिद ऐसा ममालिक है कि जो अपनी फ़ौज से या अपने किसी जौहरी हथियारों की वजह से इतना मजबूत नहीं है, बल्कि रशिया वाहिद एक ऐसा यानी रूस वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जिसको के ऊपर कब्जा करने के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब हिटलर ने इसके ऊपर कब्जा करने के लिए दूसरे जंग अजीम के मौका पर हमला किया तो रशिया की फ़ौज और रशिया के जो दिफाई इदारे थे उन्होंने उसके साथ मुकाबला करने के बजाय पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे, क्योंकि रशिया जो है रूस वो जानते थे कि कोई भी मुल्क हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। रशिया बहुत बड़ा मुल्क है और इसके साथ साथ उसकी जो जोग्राफियाई लिहाज है, यानी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ी और सर्द एरिए हैं जो सारा साल बर्फ़ों से ढके रहते हैं। उसकी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और बर्फ़ इतनी शदीद होती है कि मनफी टेम्परेचर होता है। और रशिया के लोग और रशिया की फ़ौज जानती थी कि कोई भी फ़ौज हमारे ऊपर आकर हमला करके हमारे शहरों के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो पहाड़ी सिलसिलों से आएगी तो उनकी फ़ौज सर्दी की वजह से उन पहाड़ों के अंदर ही मर जाएगी। उस फ़ौज उस बर्फ़ से बाहर निकल कर आकर हमारे शहरों के ऊपर हमला नहीं कर सकती। नंबर 2 पे है जापान। जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसके ऊपर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो इसलिए, हालांकि जापान के पास इतनी ज़्यादा आर्मी भी नहीं है, 7,000 या इससे ज़ायद कुछ आर्मी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर हमला करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके जो करीब ममालिक हैं वो इस पर हमला नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इसके पास जो समुंदर भी है और इसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी वजह से इसके ऊपर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका जिसके पास 14 लाख से ज़ायद मिलिट्री है, फ़ौज है, और उसके अलावा उसके पास एटमी जौहरी हथियार भी मौजूद हैं और नेटो भी उसके साथ है। इसकी वजह से अमेरिका के ऊपर कोई भी मुल्क हमला करने या उसके ऊपर कब्जा करने की गलती नहीं करता। आपके लिहाज से दुनिया का कोई ऐसा मुल्क जिसके ऊपर हमला करके कब्जा नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल आबिद पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो घंटी का बटन उसको भी दबा लीजिएगा और पेज को भी, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार भी कर दीजिएगा। उसके अलावा एक ठंडा और मीठा सा लाइक भी इस वीडियो को